क्या समय पर लोन की किस्तें और क्रेडिट कार्ड का बिल भरने के बावजूद आपका क्रेडिट स्कोर सुधर नहीं रहा? मतलब आपको लगता है कि आपका फाइनेंशियल बिहेवियर तो अच्छा है, फिर भी क्रेडिट स्कोर जस का तस है। ऐसा क्यों? इस समस्या का एक ही नाम है, क्रेडिट स्कोर स्टैग्नेशन। आप भी सोचते होंगे कि आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। इस वीडियो में हम इसी क्रेडिट स्कोर स्टैग्नेशन पर चर्चा करेंगे, इसकी वजह समझने की कोशिश करेंगे ताकि आपकी परेशानी को हम दूर कर सकें। दरअसल कुछ फैक्टर्स हैं, यानी कुछ चीज़ें हैं जिनकी वजह से ऐसा होता है। चलिए जानते हैं उनके बारे में। पहला फैक्टर है हाई क्रेडिट यूटिलाइजेशन रेशो। क्रेडिट यूटिलाइजेशन रेशो यानी CUR का मतलब है कि आपके क्रेडिट कार्ड की जो लिमिट है उसका एक महीने में आप कितना इस्तेमाल करते हैं। मतलब अगर आपकी क्रेडिट लिमिट 1 लाख रुपए है और आपने 60,000 रुपये का खर्च कर लिया तो आपका CUR 60% है। एक्सपर्ट्स क्रेडिट यूटिलाइजेशन रेशो को 30% से कम रखने की सलाह देते हैं। ये रेशो हाई होने से क्रेडिट स्कोर घट सकता है। दूसरी गलती लोग ये करते हैं कि अपने क्रेडिट मिक्स को सीमित रखते हैं। क्रेडिट मिक्स यानी अलग अलग टाइप के क्रेडिट अकाउंट का इस्तेमाल करना। क्रेडिट अकाउंट्स की डाइवर्सिटी क्रेडिट स्कोर तय करने में बड़ी भूमिका निभाती है। अगर आपके पास अलग अलग तरह के क्रेडिट अकाउंट हैं, जैसे कि होम लोन, पर्सनल लोन और क्रेडिट कार्ड, तो इसमें से समझा जाए कि आप अपने कर्ज को सही से मैनेज करने में सक्षम हैं। क्रेडिट डाइवर्सिटी ना होने का असर क्रेडिट स्कोर पर पड़ सकता है। तीसरा बड़ा फैक्टर है मल्टीपल क्रेडिट एप्लीकेशंस। एक शॉर्ट पीरियड में यानी थोड़े समय के अंदर ही आप अगर कई क्रेडिट कार्ड या लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो इसका भी असर क्रेडिट स्कोर पर पड़ सकता है। हर एप्लीकेशन के साथ क्रेडिट कार्ड कंपनी या बैंक आपके फाइनेंस को चेक करते हैं और इससे आपका स्कोर कुछ पॉइंट नीचे गिर सकता है। एक और चीज़ है जो आपके क्रेडिट स्कोर पर असर डाल सकती है, ये है आपकी क्रेडिट रिपोर्ट में होने वाली गलतियां। अपनी क्रेडिट रिपोर्ट समय समय पर चेक करना जरूरी है, क्योंकि कई बार आपकी क्रेडिट रिपोर्ट में गलत एंट्री दर्ज हो सकती है। आपने लोन की पेमेंट समय से की, लेकिन उसकी जानकारी समय पर अपडेट नहीं हुई। ऐसा होने पर आप संबंधित क्रेडिट ब्यूरो और अपने बैंक में तुरंत रिपोर्ट कर सकते हैं और गलतियों को सुधार सकते हैं। आखिरी फैक्टर जिसके बारे में आपको जानना चाहिए वो है लोन के लिए को साइन करना। जब आप किसी के लोन के लिए को एप्लीकेंट बनते हैं तो प्राइमरी बोरोअर यानी मूल लेनदार के लोन चुकाने में डिफॉल्ट करने पर कर्ज भरने की जिम्मेदारी आपकी होती है। इससे आपका डेट टू इनकम रेशो बढ़ सकता है, जिससे क्रेडिट स्कोर पर असर पड़ता है। डेट टू इनकम रेशो को ऐसे समझें, आपकी मंथली इनकम अगर 1 लाख रुपए है और आप पर कर्ज है 30,000 रुपये, तो आपका डेट टू इनकम रेशो 30% होगा। इसलिए आपका क्रेडिट स्कोर अगर सुधर नहीं रहा तो इनमें से कोई भी एक कारण या एक से ज़्यादा कारण हो सकते हैं। तो इन बातों पर ध्यान दें और हो सकता है कि आगे क्रेडिट स्कोर सुधरने लगे।